गुड इवनिंग टू ऑल। तो उस दिन मैंने आपको होमवर्क दिया था बच्चों, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम होमवर्क को कंप्लीट करेंगे क्योंकि आपके क्वेश्चंस बहुत गलत हो गए थे। तो हम बताते हैं। आप देखिए, पहला क्वेश्चन आपके क्या था, इसमें भी वैल्यू फाइंड करनी थी। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो बच्चों 5/8 इक्वल टू 20/p। तो हम कैसे पी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्वेश्चन ये था। तो आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने आपको सिखाया कि इधर का एक टर्म इधर लेगा, इधर का एक नंबर इधर लेगा, इस तरह से आप निकालेंगे। तो कोई बात नहीं, हम आपके तरीके से करते हैं, फिर मैं आपको सेकंड तरीके से भी बता दूंगी। आप इधर देखिए, 5/8 है और 20/p है। तो पहले बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये छोटे स्टैंडर्ड के बच्चे हैं। तो हम आपने सारे क्वेश्चंस में देखा p इधर होता है, तो हम पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 20/p इक्वल टू 5/8 लिख सकते हैं। फिर हम बच्चों क्या करेंगे, देखो p हमारा यहाँ किस में है, डिवाइड में है, तो हम p को पहले उधर ले जा रहे हैं। 20 इक्वल टू 5/8 और p इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगा 5p। उसके बाद क्या होगा, 8 यहाँ डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगी, 20 इंटू 8, इधर बचेगा सिर्फ 5p। 0 8 2 जा 16, 16 इक्वल टू 5p, 160 इक्वल टू 5p। तो देखो बच्चे 5p 5p किसके बराबर आ रहा है, मतलब 5 टाइम्स ऑफ p इक्वल टू 160। कि अगर हम p का 5 गुना कर दें तो 160 आएगा। तो इधर 5p है तो ये किसमें है, मल्टीप्लाई में है। तो हम p की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो 160/5 डिवाइड हो जाएगा ना। और फिर हम डिवाइड करके लिख देंगे, देखो 5 3 जा 15, 1 जो आपका बचा वो इधर आ गया, तो 5 2 जा 10। तो p की वैल्यू फाइंड होके कितनी आई, 32। ये हो गया आपका आंसर। अच्छा, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड हो गया, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो हम डायरेक्ट करें। जैसे 5/8 इक्वल टू 20/p दिख रहा है। तो देखो बच्चों, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस कैसे, 5 की मल्टीप्लाई p से कर देंगे, तो देखो 5p आ जाएगा, 5p और 20 की मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 20 इंटू 8 क्या आएगा 5p इक्वल टू 160। देखो आ गए ना हम यहीं पर। तो ये इतने से भी हो गया, और किसको इतनी स्टेप लगी। तो आप अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, दोनों साइड फ्रैक्शन बनी हुई है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, p इक्वल टू क्या होगा 160/5। ठीक है, तो p बराबर हमारा क्या आ गया 32, आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे पिछली वीडियो में, वो मैं सेकंड क्वेश्चन आपको लिखवा रही हूँ, आप देख लीजिए, मैच भी कर लेना आपने क्या किया है। 15 x + 3 इक्वल टू 18। ये तो बहुत ही इजी है, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। तो देखो पहले भी सिखाया है, हमारा जो xy फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर देखो 15x को इधर ही रहने दो अभी, है ना, और 3 को उधर भेज देते हैं। यहाँ 3 किसमें है, प्लस में है, तो यहाँ किसमें आ जाएगा 18 - 3। बहुत ही इजी है। कितना आएगा, माइनस करेंगे 18 - 3 15। कितना आएगा बच्चों 15 का आएगा। देन इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ x लग जाएगा और 15 को भी हम उधर ले जाएंगे, तो 15/15। क्योंकि ये वाला 15 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर गया तो डिवाइड में हो गया, 15 बन जा 15। तो हमारी x की वैल्यू फाइंड होके कितनी आई 1। x की वैल्यू कितनी आई 1। अच्छा बच्चों, एक चीज और है, अब आप सोचे x की वैल्यू 1 आई, कैसे मैम प्रूव करेंगी। तो देखो x की वैल्यू इसमें पुट करके देखते हैं। आपका क्वेश्चन क्या था, 15x + 3 ये किसके बराबर है, 18 के बराबर है। 18 के बराबर है, तो हम
प्रूव करेंगे कि x की वैल्यू 1 सही है या गलत है। तो देखो 15 इंटू x की जगह हम क्या रखेंगे, x की वैल्यू 1 है तो 1 को रखो 1 प्लस 3, क्या ये 18 के बराबर है या नहीं। तो देखो इसको सॉल्व करो, 15 बन जाए 15 और प्लस 3, तो ये 18 के बराबर है ना, 18 के बराबर है तो मतलब हमारा जो आंसर आया है 1 वो बिल्कुल सही है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा 6x प्लस 8 माइनस 2 इक्वल टू 30। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। तो हम अब इसे सॉल्व करेंगे और आप इसे अपने पहले खुद से सॉल्व किया करें, फिर मैं कराती हूँ, फिर आप देखा करें कि आंसर मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। और मेरे क्लास में जो भी बच्चे हैं सब ये क्वेश्चन करके लाएं। और कोई भी क्वेश्चन है इजी होता है तो आप उसको देख के डरे ना, क्योंकि आप अगर डर जाएंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। तो आप कोशिश किया करें। और ये तो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। अगर आप 8th क्लास में हैं तो अगले साल आप 9th में आ जाएंगे, 10th बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, फिर आपको दिक्कत होगी। तो मिलकर करेंगे। तो चलो हम देखते हैं, यहाँ 8 प्लस में है और माइनस में 2 है। तो हमारा 8 में से अगर 2 माइनस होगा तो क्या बचेगा 6। क्या बचेगा बच्चों 6, और 30 ऐसे ही उतर जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि हम अगर 16x को लिखते हैं और जो हमारा 6 प्लस में है इसको हम दूसरी तरफ ले जाके माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं साइन, क्योंकि ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। तो ऐसे आप याद रखोगे, प्लस का साइन है अगर दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 30 में से अगर 6 माइनस होगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा 24। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 16 और x जो है वो मल्टीप्लाई में है तो इधर ले जाके क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई का अपोजिट होता है डिवाइड। तो अब हम देखेंगे कि ये इसको हम कैसे डिवाइड करें। तो देखो लास्ट में 4 है और नीचे लास्ट में 6 है। तो मैंने आपको बताया है अगर लास्ट का डिजिट 2 से डिवाइड होता है तो फिर वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 24 और 16 दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पर आ जाएगा 2 8 जा 16। तो हम डायरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम अभी छोटे क्लासेस को पढ़ा रहे हैं, तो छोटे क्लास में बच्चे समझने में दिक्कत करते हैं। फिर देखो फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अब देखो बच्चों फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो आंसर आया हमारा 3/2। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर लिख देंगे। तो 2 बन जा 2 और 1 आपका बचा रिमाइंडर और अपॉन 2, ये हो गया आपका आंसर। तो बहुत ही इजी था, आप ऐसे ही करें। उसके बाद बेटा आपका लास्ट क्वेश्चन क्या था, 4th एंड लास्ट क्वेश्चन। तो मैंने होमवर्क में आपको दिया था, मैं अभी देख के यहाँ पर नोट करती हूँ। और आई होप कि आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और जो नहीं आए तो प्लीज़ आप दोबारा एक बार वीडियो देख लेना, और फिर भी नहीं आए तो आप क्लास में मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। तो क्वेश्चन था 14 + 2 अपॉन 2 इक्वल टू -4 + 2p। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे ये क्या है, बहुत टिपिकल है। नहीं, बहुत इजी है। तो हमने 14 और 2 को ऐड करा, 16/2 -4 + 2p। अब हम क्या करेंगे, काट देंगे, 2 8 जा 16। तो इधर क्या बचा, सिर्फ 8 बचा, उधर क्या बचा -4 + 2p। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो तो बच्चों इधर ये -4 माइनस का है, तो जब हम इसे 8 के पास में लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 4 प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 2p 8 + 4। ठीक है, क्या बचेगा 8 + 4। तो 2p कितना आएगा, तो 2p = 12। 8 और 4 को ऐड कर देंगे 12, तो 2p = 12। तो ये जो 12 हुई है कितनी कैसे आया, तो ये 2 टाइम्स है p के, है ना। तो 2 टाइम्स ऑफ p = 12। इसका मतलब p का 2 गुना है 12,
तो फिर बच्चों अगर 2 गुना ये 12 है तो फिर p कितना होगा, तो डिवाइड होके निकलेगा ना, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो p कितना आ जाएगा हमारा 2 6 या 12। तो p की वैल्यू क्या आई, p की वैल्यू आएगी बेटा 6, तो p इक्वल टू 6, तो p की वैल्यू 6 आ गई। अगर आप इन वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके आंसर आपको पता चल जाएंगे कि बिल्कुल सही है, तो आप पुट करके भी वैल्यू देख सकते हैं। आई होप बच्चों आप सभी के समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि हाँ आपको समझ में आ गए। इसके बाद मैं आपको होमवर्क देती हूँ। तो बच्चों फिर मैंने आपको यहाँ 4 क्वेश्चन दे रही हूँ होमवर्क में, तो आप इन्हें नोट करें और करने की कोशिश करें। और ये क्वेश्चन जो मैं होमवर्क में दे रही हूँ ये बोर्ड मार्क्स से है, और मैं बोर्ड मार्क्स लगभग आपको 1 से 2 मंथ मैंने पढ़ाया है, और मैंने लगभग 50 से 60 क्वेश्चन सिर्फ बोर्ड मार्क्स के कराए हैं, और हर लेवल का मैंने क्वेश्चन कराया है। तो प्लीज़ आप इन्हें करके लाइएगा, और जहाँ मिस्टेक होगी हम बताएंगे। और KDM फैमिली के अलावा कोई और भी अगर इस क्वेश्चंस को देख रहा है या कोई पेरेंट्स, तो प्लीज़ आप ये होमवर्क है ना इसके आंसर्स मेंशन कर दें कमेंट में, तो मुझे अच्छा लगेगा। और प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें कि मैं छोटे बच्चों के लिए और कुछ लेके आऊँ और मेहनत करूँ, ताकि बच्चा घर पे भी जाके पढ़ सके। तो मैं आपको यहाँ होमवर्क दे रही हूँ, आप प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और करके लाइएगा।